हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम हो गया है 8:45। तो 8:45 हो गए हैं और ज़्यादातर घर के सारे काम हो गए हैं। साफ़ सफाई, नहाना धोना हो गया है। और अब इधर आई थी, थोड़ा सा ये कड़ी पत्ता सुखाया था मैंने। तो ये देखिए गाइज, ये मैंने सुखाया था यहाँ पे कड़ी पत्ता। काफ़ी सारा मैं लेके आई थी और ये मैंने धो के और अच्छे से इसको सुखा दूंगी। इमरजेंसी के लिए थोड़ा मैं हमेशा रखती हूँ। और इसका पाउडर भी बना लेती हूँ, जब मेहंदी वगैरह लगाना हो ना तो उसमें ऐड करती हूँ। मैं नीम की पत्तियाँ और लेके आऊँगी, वो भी ऐसे ही सुखा लूँगी। इसे धूप में नहीं सुखाती, चुन्नी पे अंदर पंखे की हवा में ऐसे कड़क हो जाएंगे। और देखो, रात को मैंने सुखाए थे और अभी भी बिल्कुल होने लग गए, सूखने लग गए। और यहाँ पे मैंने किचन में कुछ खाने की भी तैयारी करके रखी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ग्रेवी तैयार करके रखी है टमाटर की, हरी मिर्ची, अदरक। और यहाँ पे मिक्स वेज बनाऊँगी। भिंडी, अरवी, बीन्स हैं, गोभी है, शिमला मिर्च है, टिंडे हैं और ये आलू है। तो इन सब की मिक्स वेज बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे बनाई है मैंने खीर, ये बन चुकी है। और आज है अमावस्या, तो अमावस्या है इसलिए खीर बनाई है। तो भोग वगैरह लगेगा पितरों का और फिर गाय को देके आऊँगी। तो यही काम में लगी हुई थी। और ये मैं अभी तड़का लगा दूंगी सब्जी में। अमावस्या का काम ना सुबह सुबह हो जाना चाहिए, तो सुबह इसीलिए व्लॉग नहीं किया, थोड़ा सा काम था। फिर सुबह थोड़ा सा वीडियो का भी काम किया, थोड़ा एडिटिंग का काम बचा हुआ था, तो वो वीडियो अपलोड कर दी है 8 बजे मैंने। तो गाइज, मैं आज बनाने वाली हूँ मिक्स वेज, जो खाने में मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसको बनाती कैसे हूँ अभी मैं बताती हूँ। बहुत ही सिंपल और ईजी मेथड है मेरा ना। तो मैंने सरसों का तेल लिया थोड़ा सा, 3-4 चम्मच, और उसमें इसको सारी मिक्स वेज जो भी थी ना, उसको मैंने हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लिया। फ्राई मतलब ज़्यादा तेल में नहीं, आपने देखा होगा जितना भी डाला था। तो ये पनीर मैंने थोड़ा लास्ट में डाला था, क्योंकि ज़्यादा पहले मैं डाल देती ना तो सारा पनीर टूट जाता। तो हल्का हल्का इसको रोस्ट सा करके और निकाल लिया था एक प्लेट में। और फिर उसके बाद 2 चम्मच ऑयल लिया है और हरी मिर्ची, मैंने अदरक इसमें। उसके बाद जो मेरा होममेड मसाला है, जिसकी मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, और यही मसाला मैं हर सब्जी में यूज करती हूँ। और बिना लहसुन प्याज के ना, इसी मसाले से मेरी सारी सब्जियां बिल्कुल इतनी बढ़िया बनती है ना कि बस सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। और ये देखिए, बिल्कुल आपने देखा होगा नमक, मिर्ची, ये सारी सिंपल सिंपल चीजें मैंने इसमें डाली हैं। ये 1 कप दूध डाल दिया है इसमें, और बस दूध डाल के है ना बिल्कुल सिम आंच कर दी। और मैंने हल्का हल्का इसका घुमाने शुरू कर दिया है, क्योंकि तेज आंच रखेंगे ना तो दूध डाला है तो ये ग्रेवी फट जाएगी। और 2 चम्मच मैंने इसमें मीठा डाला है और थोड़ी सी मैंने 2 चम्मच मलाई डाल दी है। और इससे है ना बिल्कुल ऐसे डिलीशियस सा बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। और बस ऐसे थोड़ी देर हिला के, और इसमें जो भी मैंने मिक्स वेज थोड़ी सी हल्की सी रोस्ट सी करके रखी थी ना, वो मैंने इसमें डाल दी। और गैस को सिम करके ना कढ़ाई को ढक दिया है और सिम करके छोड़ दिया है, और जिससे फिर मैं अपना अगला काम कर लेती हूँ। तो आज है अमावस्या, तो हमारे पितरों का भी भोग लगेगा, उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। साथ में सब्जी बन रही है, लेकिन भोग के लिए मैंने खीर बनाई थी ना, तो उसी का भोग लगेगा। और यहाँ पे मैं जोत जलाऊंगी, क्योंकि पितरों की ना हम लोग जोत लगाते हैं अलग से। तो और यहाँ पे भोग लगा दूंगी। और भोग के लिए वही सिर्फ खीर होती है, मीठा होना चाहिए। और जब भी हम ऐसे पितरों की जोत लगाते हैं ना, तो ऐसे सर को ना ऐसे पल्ले से ढक लेते हैं, क्योंकि हमारे बड़े पूर्वज जो थे ना, पहले प्रथा यही थी लेडीज के लिए, तो ऐसे सर ढक के रखती थी वो बड़ों से। तो अभी भी हम जब भी ऐसे करते हैं ना उनके नाम की पूजा पाठ, तो ऐसे सर ढक के ही करते हैं, जिससे वो नाराज ना हो हमारे से खुश रहें। तो फिर मम्मी ने भी मत्था टेक लिया था, फिर हस्बैंड भी आ गए थे यहाँ पे मत्था टेकने के लिए, और उन्होंने फिर भोग लगा दिया था। और मेरी यहाँ पे साइड में सब्जी भी बन के रेडी हो गई थी, तो गैस बंद करके और फिर हमने सोचा पहले गाय को रोटी दे आते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे की सब्जी कैसी बनी है। भोग लगाने के बाद मम्मी को तो खाना दे दिया था, क्योंकि उनको तेज भूख लगी थी। और हम लोग खाएंगे अभी, जब गाय को रोटी दे के आ जाएंगे ना, उसके बाद आकर हम खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को साथ ले गई थी कि अकेले जाना फिर मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, तो वो भी रेडी हो गए हैं यहाँ पे। और सबसे पहले जाएंगे मंदिर में। मंदिर के लिए फिर थोड़ा सा ऐसे दूध के पैकेट हमने ले लिए थे। फुल क्रीम तो नहीं मिला था, जो बचा था गाय का डबल टोन था, शायद छोटे छोटे पैकेट थे। तो 2 पैकेट लेके हस्बैंड को भेज दिया था मैंने दूध लेने के लिए। तो 2 पैकेट दूध के लिए थे और फिर सीधा पहुंच गए थे मंदिर में। तो थोड़ा सा अमावस के दिन मंदिर में भी जरूर चढ़ाना चाहिए। वैसे तो हमारे इधर तो गांव में मम्मी जो है ना पंडित के लिए खाना प्रॉपर निकालती है, लेकिन वही है ना, इस दिन के लिए पंडितों के पास भी बहुत ज़्यादा खाना हो जाता है, तो वो भी कहाँ कहाँ का खाएंगे। तो सूखी चीज़ भी हम ऐसे वो कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं पंडित को, दक्षिणा वगैरह। और सफ़ेद अगर ज़्यादा कुछ नहीं होना, तो मैं तो क्या करती हूँ ना, दूध का पैकेट यहाँ पे
पंडित जी को दे देती हूँ और जो दक्षिणा होती है वो दे देती हूँ। तो दूध वगैरह तो ये है कि अपना यूज कर ही ले। तो यहाँ मैं लेट हो गई थी, पंडित जी तो थे नहीं मंदिर में। दक्षिणा मैंने ऐसे भंडारी में डाल दी और जो दूध लेके आए थे ना वो यहाँ पे ही शिवलिंग के पास ही बाल्टी रखी होती है। तो पंडित जी बोलते हैं जब मैं नहीं हूं ना तो उसी बाल्टी में पानी होता है ना तो उस पानी में छोड़ दिया करो। तो पंडित जी आएंगे तो अपना वहां से उठा लेंगे। और बस दूध रख के सभी देवताओं के आगे, देवी देवताओं के आगे मत्था टेक के हम लोग निकल लिए थे यहाँ से। और ये हनुमान जी की प्रतिमा है गेट के बिल्कुल पास में ही, मंदिर में ही। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, हनुमान जी के सामने जब मत्था टेकते हैं ना तो बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। और बस थाली उठाई, मैंने जो गाय की रोटी देनी थी ना तो साथ में ही लेके आई थी। तो फिर रोटी लेके निकल लिए थे खेत की तरफ, जहाँ पे आवारा गायें घूमती हुई अक्सर मिल जाती हैं कई सारी। तो दूर से देखा तो हम लोग इधर आ गए थे, जहाँ बैठी हुई दिखी हमें कई सारी गायें, और जिसमें कई ज्यादातर तो बैल ही थे। तो ये मैंने व्हाइट वाली गाय जो बैठी हुई थी इसको देने की कोशिश करी, लेकिन है ना ये मुझे थोड़ी सी बीमार सी लगी और इसने तो रोटी बिल्कुल भी नहीं ली। तो मैंने 2-3 बार कोशिश करी तो इसने बिल्कुल भी नहीं खाई। तो बीमारी थी, वरना ये आवारा जो गायें होती ना इनको तो 2 तो भाग के ले लेती हैं। तो फिर साइड में एक और बैठी हुई दिखी मेरे को, मुझे लगा कि ये गाय है। तो इसके पास जाके देखा तो ये बैल ही था। फिर मैं कहा इसको क्या दूं अभी, तो फिर कहीं और देखने के लिए फिर मुझे जाना पड़ा। और यहाँ से तो देख दाख के ना मैं जल्दी से निकल आई थी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बैल ही थे। मैं कहा ये एक बार पीछे पड़ गए ना, और बस थोड़ा सा आगे ही चले थे एक प्लॉट में और ये कई सारी गायें बंधी हुई थी। तो फिर हस्बैंड बोले यहीं पे दे देते हैं। तो दोपहर का टाइम था और धूप भी काफी तेज हो रही थी, और है ना ऐसे धूप में ही जल रही थी ये गाय, है ना बांध रखी। तो इसको देख के ऐसे लग रहा था कि मैं इसको खोल दूं, बेचारी इधर उधर छाया देख के और फिर बैठ जाएगी। लेकिन है ना किसी ने बांध रखी होगी तो ऐसे हम खोल भी नहीं सकते थे। और बस थोड़ा गाय माता को लाड़ प्यार पुचकार थोड़ा सा किया तो अच्छा लग रहा था उसको भी। तो बस फिर धूप काफी तेज थी और हम लोग बस निकल लिए जल्दी से घर जाने के लिए। और देखो धूप इतनी तेज थी ना कि कोई भी नहीं दिख रहा था। और बस घर आते ही ना बहुत तेज भूख भी लगी। फिर सब्जी को ना दोबारा गर्म करा मैंने यहाँ पे। तो मम्मी ने तो खा ली थी, अब हम लोग खाएंगे। तो देखिए इसका टेक्सचर, इसका सब्जी का ना बिल्कुल वो देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है, तो खाने में कितनी ज्यादा टेस्टी होगी। और है ना बहुत ज्यादा टेस्टी थी ये सब्जी बिल्कुल, है ना। आप इस तरीके से बनाओगे ना, एक बार बना के देखना, आप भूल जाओगे बाहर की सब्जी। और इतनी ज्यादा टेस्टी होती है ये वाली सब्जी ना कि 2 रोटी की भूख होगी ना तो आप 4 खाओगे। तो बस मैंने 2 प्लेटें यहाँ पे लगा ली अच्छे से, सैलेड, लस्सी, रोटी रख के। और ये मिर्ची तो खैर मैं ही खाता। अभी लगभग 5 बजे हैं और मम्मी को यहाँ हो रहा था बहुत ज्यादा तेज सर में दर्द। और मम्मी बोल रही थी पता नहीं पूरे बॉडी में, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सारी हड्डियों में दर्द हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा था। 2 दिन से उनको ना ये चीज हो रही है काफी। तो मेडिसिन भी ले रही है सर दर्द की, लेकिन कोई असर नहीं था। तो फिर मैं बैठ गई थी सर दबाने के लिए कि थोड़ा आराम मिल जाए। और उनको थोड़ा सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी है, तो सर्वाइकल भी ज्यादा हो रहा होगा। लेकिन सर्वाइकल के साथ साथ हड्डियों में, पूरे बॉडी में और कमर में क्यों हो रहा है वो पता नहीं लग रहा था। और वो फिर ना 1-2 दिन पहले दवाई भी डॉक्टर को भी दिखा के आई थी कि भाई किस वजह से हो रहा, दवाई भी लेके आई, लेकिन है ना कुछ आराम नहीं मिल रहा उनको दवाई से। तो बस फिर उनको जब ज्यादा होता है ना तो हम ऐसे ही सर्वर दबा देते हैं, पैरों के पॉइंट्स दबा देते हैं, तो उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है और फिर वो आराम से फिर सो भी जाता। तो यहाँ पे उनको मिश्री भी ला के दी थी कि हो सकता है गैस बनी हो। तो उनको गैस की प्रॉब्लम तो खैर है ही, और गैस जब ज्यादा बन जाती है ना तो उनको सर तक और हड्डियों में भी ना इफेक्ट डालती है। तो उनका थोड़ा अलग ही है बॉडी का। तो उनका इलाज है ना किसी के पास नहीं है ना, तो देसी नुस्खों से उनका ठीक होता है, खुद के पास भी नहीं उनको पता लगता, और हमारे पास ही यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी नहीं समझ आती कि भाई किस चीज की दवाई दे। जो भी देते हैं ना कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता उनको। और जो प्रॉब्लम होती है ना जब वो होती है, चाहे मेडिसिन ले लो उस चीज के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं होती। और जब होती है तो फिर खुद अपने आप ही हो जाती है, जब कई दिन फिर खुद ही ठीक रहेंगी वो। और यहाँ हस्बैंड ने ना फोन में कोई मूवी लगा रखी थी, बस फिर मैं भी देखने लग गई थी थोड़ी, मेरे को भी इंटरेस्टिंग लगा। और वैसे तो मैं देखती नहीं हूँ मूवी ना, बहुत ज्यादा लंबी होती है तो इतना टाइम होता भी नहीं और मैं बोर भी हो जाती। और इतना पेशेंस है ना होता नहीं है कि मैं फुल मूवी देखूं। कभी भी देखने बैठती हूँ ना तो एक मूवी को 3-4 सिटिंग में ही देख पाती हूँ। मेरे को ना नींद आ जाती है 15-20 मिनट में ही ना, लेकिन हस्बैंड को शौक है, वो देखते रहते हैं। तो गाइस 10 बज गए हैं और अब जाके फ्री हुई हूँ, सारा काम मेरा हो गया है और घर के सारे काम निपटा के मैंने खाना वाना बना के खा के अभी फ्री हुई हूँ 10 बजे। और बहुत सारा काम था आज, थोड़ी सी स्टार्ट कटिंग तो वैसे नहीं की, कटिंग करी है मैंने। और ये मैंने काटा है एक अस्तर वाला सूट, ये वाला, तो दूसरा है ये वाला। तो ये 2 अस्तर वाले मैंने यहाँ सूट कट के ही हैं और गले वाले काट के रख दिए हैं इनके। और ये हैं 2 सलवारें। स्टिच तो अभी नहीं हो पाएंगे तो कल करूंगी और धीरे धीरे कर लूंगी। और मुझे काटने तो और भी 2 सूट थे,
तो 2 सूट काटने थे आज और साथ में ही ना, लेकिन अभी हो नहीं पाए। एक ये और एक ये है, तो इन पे प्रेस होगी पहले, लेकिन बहुत गर्मी लग रही है, अभी नहीं करूंगी, कल हो जाएंगे। और उनको भी काटूंगी सुबह और उसके बाद फिर इकट्ठे फिर धीरे धीरे स्टिच करती रहूंगी वहीं बैठ के दूसरे रूम में। गाय को रोटी दे के आई थी, उसके बाद मैंने एडिटिंग करी, आके पौना 1 घंटा रेस्ट किया, फिर मैं सो गई थी। फिर उठ के फिर वही चाय बनाना और बहुत सारे काम, वीडियो की दोबारा से अगली वीडियो की एडिटिंग करी मैंने, शाम का खाना, पूजा पाठ, फिर ऐसे बहुत सारे काम हो गए थे, बर्तन साफ किए बहुत सारे। फिर मैं अपनी इधर कटिंग वटिंग में लग गई और अभी स्टिचिंग का कल देखूंगी। मेरा सर कट रहा है गाइस, तो मैं ऐसे झुक के बात कर रही हूँ। और सारा दिन कैसे निकल गया ना पता भी नहीं चला, बहुत काम थे सारा। अभी तो थकान हो गई गाइस, वैसे अभी नहाऊंगी और फिर सो जाऊंगी। तो गाइस आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।